You will regret if you skip this video. This video has a lot of things to offer. So, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो, सबकी हिफाजत कर रहे हो, सबकी रक्षा कर रहे हो, क्योंकि आपकी रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। ईश्वर के नेक बंदे हो, अपनी जिंदगी आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। प्रारब्ध खत्म हो चुके हैं, पुण्योदय का समय है। अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों की मदद करते हो, तहे दिल से नेक दिल इंसान बनकर लोगों की मदद करते हो, इसलिए ईश्वर आपकी रक्षा स्वयं करते हैं। आपके ऊपर ईश्वर की असीम अनुकंपा है। विद दिस पॉजिटिव नोट लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। आज की रीडिंग बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि आज जो होगा वो माँ काली का चमत्कार। आज माँ काली आपको क्या ऑफर कर रही हैं, प्लीज़ उसे क्लेम कीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप ये सोचिए कि इस वीडियो से जो भी निकल कर आ रहा है वो माँ काली का आशीर्वाद है आपकी तरफ। एंड प्लीज़ 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 बिलीव कीजिए। हमेशा मैं थंबनेल बाद में बनाती हूँ, पहले रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज मैंने थंबनेल पहले बनाया है बिकॉज आई न्यू दैट दिस वीडियो हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑफर। लेट्स अपनी माँ काली के आशीर्वाद से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उनकी एनर्जी को कॉल करते हैं, उनकी एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करते हैं एंड क्लेम द पॉजिटिविटी। आज उनके आशीर्वाद से आपको जो जो मिलेगा, समझिए कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो रही है। सो उन्हें याद कर कर उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए एंड इस वीडियो में सारी पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। माय गुडनेस, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कार्ड खुद ब खुद उछल रहे हैं। ओके, ईश्वर प्लीज मुझे बताएं क्या चमत्कार होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। क्या चमत्कार होने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। ओके, फर्स्ट कार्ड इज यू कांट बिलीव। ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। माय गॉड। ओके ओके ओके, can't even imagine. Okay. सबसे पहले आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है जो माँ काली बता रही हैं। हो सकता है प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इशू चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप थके हुए हो, टेंशन में हो, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, आप टेंशन में हो कि आगे क्या होगा, कैसे मैनेज होगा, क्या होना चाहिए आपके साथ। आपने बहुत कुछ झेल लिया, अब आपके साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एट प्रेजेंट आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इतना टेंशन में हो कि आप ईश्वर से गुहार कर रहे हो कि बहुत प्लीज़ ईश्वर मेरी मदद करे, इस सिचुएशन को ख़त्म करे जो बहुत ज़्यादा केओटिक सिचुएशन है। आप दिक्कतों प्रॉब्लम से घिरे हुए हो सकता है अभी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबलसम पीरियड चल रहा होगा, लेकिन आपकी जो गुहार है, आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो दुआ है वो कबूल हुई है। ईश्वर अब आपके साथ वही करेंगे जो आप डिज़र्व करते हो। आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितना भी आपने झेला है, आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम आई है, ईश्वर अब इस समय जो आपने दुआएं मांगी है, इस समय जो आपकी आंखों से आंसू निकले हैं, इस समय जो आपका दिल दुखा है, आपने जो झेला है, वो आपकी दिल की आवाज ईश्वर तक पहुंच चुकी है। ईश्वर अब आपको पीस प्रोवाइड करेंगे, आपके घावों को हील किया जाएगा, आपको वो मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो। समझिए कि आपके प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब ईश्वर आपके लाइफ में मर्सी लेकर आएंगे, शांति लेकर आएंगे,
पीस लेकर आएंगे। आपके सोल की आवाज, आपके दिल की आवाज ईश्वर तक पहुंच चुकी है। तो आप निश्चिंत रहिए, जो भी प्रॉब्लम थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब आपकी लाइफ में जो भी चीजें स्टक थी, जो चीजें आपके अगेंस्ट में चल रही थी, ना चाहते हुए भी आपके लाइफ में आप बेकसूर थे, फिर भी आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई, लेकिन अब ईश्वर आपकी बात सुन रहे हैं। ईश्वर आपकी दुआ को कबूल कर चुके हैं और आपके लाइफ में अब मिरेकल्स होंगे। आपके पास्ट में जो भी चीजें रही हो, जो भी इश्यूज रहे हो, जितना भी आपने झेला हो, वो पास्ट जो आपको हॉन्ट करता है, वो चीजें, जो सिचुएशन, जो लोगों की आवाजें जो आपने झेला है, जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जिन चीजों में आप स्टक रहे, अननेसेसरी आप प्रॉब्लम से जूझते रहे, अकेले आपने जूझा है, अब वो सारी चीजें जो है ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ से खत्म होते हुए दिख रही है। एक लॉन्ग टर्म पीस है आपकी लाइफ में, एक काफी लंबे समय तक एक शांति आती हुई दिख रही है, और वो शांति आपको फाइनेंशियल शांति भी देगी, आपको इमोशनल शांति भी देगी, आपको रिलेशनशिप से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, सोसाइटी से जो प्रॉब्लम आ रही थी, सब कुछ अब खत्म होगा। और आपकी लाइफ में जो आप चाहते थे, जो आप डिजर्व करते हो, वो मिलेगा। आज तक हो सकता है आप पर एलिगेशंस लगे हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हो, आपको कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया होगा, अब उन चीजों से राहत मिलेगी। आप एक अच्छे पोजीशन पर, जहां अगर आप काम करते हो तो भी आपके काम को एक्नॉलेज किया जाएगा, आप एक अच्छे पोजीशन पर बैठते हुए नजर आ रहे हो, आपके हाथ में आपकी जिंदगी का कंट्रोल है, आप अपने ऊपर अब ध्यान दे पाओगे, जो आप भी अभी तक जो आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाए थे, अपनी जिंदगी को किसी तरह बचाते, बिखरती हुई जिंदगी को बचाते हुए आपने अभी तक अपना समय गुजारा है। आज तक आपने बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं रिटर्न में। अब वो सारी चीजें जो आपने सेक्रीफाइस की, वो ईश्वर आपको वापस से सारी चीजें रिटर्न कर रहा है। अब आप अपने ऊपर ध्यान दे पाओगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे। एंड अब इस समय अगर आप कोई भी चीज शुरू करते हो, अगर कोई बिजनेस शुरू करते हो, या कोई जॉइंट वेंचर शुरू करते हो, या फिर कोई नया कोई जॉब लेने की सोच रहे हो, कुछ भी अगर आप नया करते हो, तो बहुत अच्छे चांसेस है, 99.99% चांसेस है कि इस समय अगर आप कुछ भी शुरू करते हो तो आपके लाइफ में वो आपको बहुत अच्छा आपको क्रेडिट मिलेगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक रोल प्ले करेगा अभी कोई भी अच्छा आपका डिसीजन लिया हुआ। अगर आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट नहीं थी, आप इस समय अब रिस्पेक्ट अर्न करोगे, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपको ड्यू रिस्पेक्ट देंगे। एंड इस समय आप काफी मुझे पावरफुल नजर आ रहे हो। पावरफुल इन द सेंस, ये वो इंसान है जो अपने लिए लड़ सकता है, इसे किसी की जरूरत नहीं है। लोग आपको एडवाइजर की तरह देखेंगे, आपके पास आएंगे आपसे एडवाइस लेने के लिए, आपको ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको वो ड्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर आप काम करते हो। तो 90% अभी तक रीडिंग हुई है जो बहुत पॉजिटिव निकली है। और ईश्वर क्या चमत्कार, माँ काली क्या चमत्कार देना पसंद करेंगे, माय गुडनेस। ओके, आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी आने वाली है, 2 अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल रहे हैं आपके लाइफ में। और अभी और क्या निकल कर आने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है। आपके लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी निकल कर आने वाली है, आप उन अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कर सकते हो अपने बेहतरी के लिए। ये 2 अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये दोनों अपॉर्चुनिटी। लेकिन इन दोनों अपॉर्चुनिटी में से चूज आपको बहुत सोच समझ कर करना है। कौन सा रास्ता आपको चूज करना है वो बहुत सोच समझ कर चूज कीजिएगा, क्योंकि माँ है वो 2 अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में आपके लिए लेकर आ रही है। 2 अपॉर्चुनिटी, 2 सिचुएशन, 2 पाथ या 2 जर्नी, 2 लोग, 2 सजेशन। आपको उन दोनों में से बेहतर क्या है आपके लिए वो आपको चूज करना है, क्योंकि आपकी सोल जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है। रास्ता कौन सा चूज करना है वो आप डिसाइड करोगे, आपकी लाइफ का रास्ता आप डिसाइड करोगे। माँ तो खाली आपके लिए रास्ते खोल रही है। इन दोनों रास्तों में से, इन दोनों सिचुएशन, 2 लोग जो भी है, इन दोनों में से
अपॉर्चुनिटी में से आपको अपने लिए कौन सी आपके लिए बेस्ट है वो आपको डिसाइड करना है। सोच समझकर टाइम लेकर अपनी इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका चुनाव कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करेगी। अगर आप सही चुनाव करते हो तो आपकी जिंदगी में लव, नर्चर, केयर, पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम सब कुछ आएगा। अभी तक जो आपकी जिंदगी स्नेक की तरह ऊपर नीचे चल रही थी, स्टेबिलिटी आएगी आपकी जिंदगी में, बहुत स्ट्रांग स्टेबिलिटी आएगी। आपको वो अचीव होगा जिसके लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, बहुत मेहनत करी है, बहुत गालियां खाई है, बहुत धक्के खाए हैं। ये समय है उन चीजों को आपके लाइफ में उन चीजों को लेकर आने का, उन चीजों को अचीव करने का। ये समय है आपकी जो भी डिजायर, जो भी ड्रीम रही होगी, अब वो पूरा होने का समय आ गया है। बट आपके लिए यहाँ पर एक माँ का सजेशन भी है कि अगर आप इन जगह पर इस सक्सेस को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या ये सोचते हो कि इसके बाद सब कुछ खत्म है, बस मुझे जो चाहिए था मिल गया, और अपने आगे की जर्नी आप नहीं बढ़ाते हो या अपने कर्मों को यहीं तक छोड़ देते हो, वापस से कोई हार्ड वर्क नहीं करते या अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ाते, किसी की मदद ना करना, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाना, घमंड अपने अंदर पैदा कर लेना, तो मैं आपको बता दूं आपकी जिंदगी एक ऐसे डेडलाइन पर आ जाएगी जहां पर आप आगे चलकर कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी ना कोई मदद करेगा और आपको अपनी ही लाइफ में अपने ही कर्मों की वजह से मायूसी झेलनी पड़ेगी। तो माँ जब आपके लिए रास्ते खोल रही है तो माँ आपको वार्निंग भी दे रही है कि जो मैं आपको दे रही हूं इसका मतलब ये नहीं है वो आप ही के मेहनत का फल है, पर इसके लिए हमेशा ये चीज याद रखना, डिवाइन पावर को ग्रैटिट्यूड जरूर दीजिएगा, डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन पावर को ग्रैटिट्यूड, उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिएगा। उनको सबसे अच्छा धन्यवाद देने का तरीका होता है सर्विस टू मैनकाइंड। आप लोगों की सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, दान दीजिए, गायों की सेवा कीजिए, जानवरों को खिलाइए, आप जितना हो सके चैरिटी कीजिए, लोगों की अनकंडीशनल मदद कीजिए। ये समझ के रखिए कि आप जब मदद कर रहे हो तो उससे आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलना है। अगर आप ऐसी मदद करते हो तो ऑटोमेटिकली ये सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर घमंड पैदा कर लेते हो तो आपके लाइफ में डेड एंड आ जाएगा। क्योंकि घमंड का संहार करना ही ईश्वर की, क्योंकि घमंड जो होता है ना वो राक्षसी प्रवृत्ति है, एंड आप जानते हो राक्षस और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते। सो आप अपने अंदर वो चीजें ना लेकर आए। अब मुझे ये जानना है कि जो लोग आपके साथ बुरा करते हैं उनका क्या होगा, या उनकी एनर्जी आपके आसपास अगर है तो उनसे रिलेटेड माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। ईश्वर प्लीज मुझे बताएं, माँ काली प्लीज मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन हैं इस समय उनका क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन हैं इस समय उनका क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के जो दुश्मन हैं इस समय उनका क्या होगा। ओके, दुश्मन आपके फैमिली से हैं। एट प्रेजेंट आपकी फैमिली से ही कोई आपका दुश्मन है। आप अच्छे से जानते हो वो कौन है। इस समय आपके अंदर इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा तेज है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, रैशनल माइंडसेट को नहीं। आपको पता है इस दुश्मन के साथ आपको क्या करना है और आप इनको मद्देनजर रखते हुए ही अपना अगला स्टेप बढ़ाएं। इसका मतलब कि इनको कोई प्लान ना बताएं, इनको कहीं भी कुछ समझ में ना आए, इस तरीके से काम करें। और इन लोगों से कैसे डील करना है वो आपकी सोल, आपका इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर रहा है। ये पूरी तरीके से ट्राई करेंगे आपको डिस्ट्रैक्ट करने का, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का, भसड़ मचाने का। तो आपको ये चीज अच्छे से पता है कि इन लोगों से निपटना कैसे है, क्योंकि जैसे ही इन्हें ये चीज पता चलेगी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली दे विल स्टार्ट प्लेइंग देयर गेम्स। आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, बट डोंट फॉरगेट इनके थ्रू यूनिवर्स खुद आपको चैलेंज कर रहा है। एक्सेप्ट कर लीजिएगा क्योंकि माँ काली आपके साथ है। कोई भी चीज नया शुरू होने से पहले चीज डिस्ट्रक्शन होती है। पहला डिस्ट्रक्शन होने के बाद ही कोई नई चीज क्रिएट होती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, यही प्रकृति का नियम है। तो आप सोचो कि अगर आपके लाइफ में इस वक्त इनको लेकर कोई चैलेंज आ रहा है तो इसका मतलब इनका विनाश पक्का है, आपके दुश्मनों का विनाश पक्का है। आप
100% इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो यूनिवर्स आपका साथ जरूर देगा, ये गारंटी है। और आपका साथ इस जर्नी में आपकी खुद की सोल, आपका इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ आपकी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि माँ काली आपके साथ है। आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ खुद आपको गाइड करेगी और आपको रास्ते दिखाएगी कि आपको आगे चलकर क्या करना है, किस जगह पर जाना है, क्या करना चाहिए, किधर ध्यान देना है, किधर ध्यान नहीं देना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं डिसीजन लेना है। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी दो राहें आते हैं या दो सिचुएशन में आप कंफ्यूज होते हो, हमेशा अपने इनर सोल के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर की जो इनर सेल्फ होती है, आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल है, क्रिस्टल क्लियर आंसर देते हैं। उसमें ना इफ्स होता है ना बट्स होता है, कोई इफ एंड बट नहीं मिलेगा आपको। आप अपने अंदर अगर झांक कर देखते हो, आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर नजर आती हैं। इनकी आपके सोल की आंखें हमेशा खुली हुई रहती हैं। सोल जो होती है वो क्रिस्टल क्लियर आपको आंसर देती है। उसमें कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप कुछ नहीं, एक प्रॉपर आपको सेंटेंस मिलेगा, एक प्रॉपर आपको सजेशन मिलेगा, ये करना है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। और जो आपके अंदर से आवाज आती है, आपकी सोल जो है वो देख सकती है जो आप नहीं देख सकते। तो अगर आपको इंट्यूशन, आपका पावर तेज है, अगर आप मेडिटेशन करते हो, तो जब भी आपकी सोल आपको कुछ भी कहती है उसे प्लीज फॉलो किया कीजिएगा, क्योंकि वो अगर जो बोल रही है वो परमात्मा से कनेक्टेड रहती है। अपने अंदर की आवाज को कभी भी कम मत आंकिएगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वह और आपकी जो आंखें हैं वो सिर्फ वो देख रहा है जो चीज उन्हें दिख रही है या वो जिस चीज को प्रोसेस कर रहा है। अंतरात्मा जो होती है ना, वो प्रोसेस से कई परे होती है, वो आगे पीछे इस प्रकृति से परे होती है। तो आप वो उनकी अगर अपने सोल की अगर बात सुनते हो तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। आपका सबसे बड़ा गाइड ही आपका सोल है। सो दैट्स ऑल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। प्लीज इस रीडिंग को क्लेम करो, प्लीज कमेंट सेक्शन में क्लेम करो। जय माँ काली जरूर लिखो, जय बजरंगबली, जय माँ काली, जय महाकाल। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा बायो में है। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट। धन्यवाद।